एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश स्पोकन क्लास। और आज मैं आप लोगों को ग्रामर का वह मॉडल ऑफ वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके ग्रामर के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और मुझे अच्छे से पता भी है कि कुछ लोग जो वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं। उनको बस जो हम फर्स्ट नंबर यूजेज पढ़ाने वाले हैं उतने ही के बारे में पता है। बाकी उसके बाद जो भी यूजेज पढ़ाने वाले होंगे डेफिनेटली मैं बोल देना चाहता हूं कि वह आपके पास अब तक नहीं होगा। और वही एक यूज जान करके और अब तक आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं शुड के बारे में सब कुछ जानता हूं। तो नहीं बाबू, अगर कोई जानते हैं थोड़ा बहुत उनके लिए मैं बोल रहा हूं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो सभी लोग वो क्या करें, वीडियो को शुरू से लेकर के और अंत तक पूरे फुल वॉच करें, क्योंकि शुड जो टॉपिक है ना वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह इसका रोल जो होता है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, वह इतना आसान नहीं है। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि शुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब का नेचर होता है कि अपने साथ क्या लेगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अर्थात जब भी यह प्रयोग होगा तो वह प्रयोग हुआ शुड के जस्ट बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां पर हो गया शुड, और शुड के पहले जाहिर सी बात है प्रयोग होगा सब्जेक्ट, और इसके जस्ट बाद प्रयोग होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। यह आपका फर्स्ट नंबर आपका स्ट्रक्चर बना, एक नंबर हम आपका स्ट्रक्चर बना दिए, जिसका प्रयोग आप जानते हो वो भी सही, नहीं जानते हैं उनके लिए भी शुरू से लेकर के अंत तक देखिए कितना मजेदार होने वाला है। यह हुआ आपका शुड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं थर्ड नंबर, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखिएगा इस सारे स्ट्रक्चर्स को। और फोर्थ नंबर हमारा स्ट्रक्चर जो बनने जा रहा है यह आपका बनने जा रहा है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह चार आपका स्ट्रक्चर हमने देने का प्रयास किया, और यह जो चार स्ट्रक्चर हैं वह बहुत ही बड़ा रोल है। यह अभी टोटल आपका यूजेज नहीं है, यह अभी आपका फर्स्ट यूजेज। यह जो आपका चार स्ट्रक्चर है यह आपके शुड में बहुत ही ज्यादा यूज, और इसी के सहायता से लगभग सेंटेंस बनते हैं। लेकिन उसका फॉर्मेट, उसका वर्क, किस किस सिचुएशन में शुड का प्रयोग होते हैं यह अलग अलग मिलेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। तो आपको जाहिर सी बात पता होता है या फिर न भी पता हो तो जानिए कि शुड का पहला हिंदी मीनिंग जो होता है वह होता है चाहिए। अर्थात जब हम किसी वस्तु को चाहिए जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब हम किसी को गिव एंड टेक, अर्थात किसी को हम सलाह देते हैं या फिर किसी से सलाह लेते हैं तो उस सिचुएशन में हम प्रयोग करते हैं शुड का। अर्थात शुड का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमें किसी को सलाह देना होता है या फिर किसी से सलाह लेना होता है, दैट टाइम हम प्रयोग करते हैं शुड का प्रयोग। समझे? तो जब भी हम किसी को बोले कि आपको यह कार्य करना चाहिए तो हम उसको यह सलाह दिए। तो सलाह के सेंस में यह देखिए चार जो स्ट्रक्चर है वह आपका बताने जा रहे हैं एक एक करके। तो सलाह के सेंस में ही आपका प्रयोग होता है, सलाह के सेंस में ही प्रयोग होता है आपका शुड। फर्स्ट नंबर हमारा स्ट्रक्चर जो है इसके लिए हमारा जो भी वर्क होता है, अर्थात किसी कार्य को हम करने की अगर जो चाहत दिखाते हैं, अर्थात उसमें हम किसकी चाहत होगा, वर्क को, और वर्क को ही क्या बोलते हैं, वर्ब। अर्थात जिसके अंदर वर्ब बोला जाए, वर्ब की चाहत हो, जैसे बोला जाए कि मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसे बोला जाए कि मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए। जब यह हम सेंटेंस बोले, कट तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं।
तो उस सिचुएशन में हमारा यह शो हो रहा है कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमें अप्लाई करना है दिस वन स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और मेन स्ट्रक्चर बोले तो यही होता है और इसी के थ्रू आपका पूरा टोटली वर्क करता है। लेकिन यह देखिए यह जो वर्क करता है आपका जो स्ट्रक्चर है वह वर्क करता है आपके प्रेजेंट में, किसमें, यह प्रेजेंट को सेंस देकर के करता है। इसमें अभी बोल रहे हैं कि मोहन को क्रिकेट खेलना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहन, उसके बाद से हमें क्या करना है शुड, उसके बाद से क्या करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद से क्या करना है क्रिकेट, मोहन शुड प्ले क्रिकेट, मोहन शुड प्ले क्रिकेट। तो उस सिचुएशन में हमें प्रयोग करना है आसानी से मोहन शुड प्ले क्रिकेट। अब देखिए यह आपका हुआ कि जब हम किसी को सलाह देते हैं, इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस को ले सकते हैं और बना सकते हैं। आपको अंग्रेजी सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, आपको दिल्ली जाना चाहिए, यू शुड गो टू दिल्ली, आपको विद्यालय जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। आप इस स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस को बनाइए, हजारों सेंटेंस को बनाइए, क्योंकि मैं जो दिया हूं आपको वह रूट दे दिया हूं और वह रास्ता दे दिया हूं, रास्ते पर अनेकों गाड़ियों को दौड़ाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक सेंटेंस लीजिए और एक ही को बनाइए, एक रास्ता दे दिए उस पर अनेकों को दौड़ाइए। बस यह आपको पता होना चाहिए कि कब किसका प्रयोग करना है। चलिए फर्स्ट वाला हम देख लिए, सेकंड वाला का हम प्रयोग करते हैं। चलिए फर्स्ट वाला का हम मिटा देते हैं, ये तो आपके पास है, ये है। देखिए सेकंड वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर हमारा यही है, 2 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस अदर वर्ड। यहां पर बी जो है ना वह बाबू वर्क कर रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में, यहां पर जो बी है वह एज ए वर्क कर रहा है V1 के रूप में। यह मत बोलिए सर शुड तो मॉडल वर्ब और शुड के बाद V1 गया क्या, इधर तो V1 दिख ही नहीं रहा। बाबू नहीं दिख रहा है, लेकिन बी जो है वह क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसका हिंदी मीनिंग होता है होना चाहिए, होना चाहिए। जब इस सेंटेंस के अंदर होना चाहिए जैसे शब्द का प्रयोग हो, उस सिचुएशन में हमें अप्लाई करना है शुड बी। जैसे बोले आपको एक क्रिकेटर होना चाहिए, खिलाड़ी, ये लिख देते हैं एक खिलाड़ी होना चाहिए, आपको एक खिलाड़ी होना चाहिए। तो जब हम सेंटेंस के अंदर होना चाहिए जैसे शब्द का प्रयोग करें, जब हम सेंटेंस के अंदर होना चाहिए जैसे शब्द का प्रयोग करें, उस सिचुएशन में हमें यह वाला स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करना है। तो अप्लाई जब भी हम इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे आपको जो है तो यू, उसके बाद से अप्लाई करना है शुड बी अ प्लेयर, यू शुड बी अ प्लेयर। अर्थात जब भी हम यहां पर किसी होने चीज की बात करें, कुछ होने की बात करें, तो उस सिचुएशन में हमको सिंपली रूप से अप्लाई करना है शुड बी। समझ में आ गया। अब इससे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। सोहन को एक डॉक्टर होना चाहिए, सोहन शुड बी अ डॉक्टर। आपको एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, यू शुड बी अ गुड टीचर। इस तरीके से आप अनेकों सेंटेंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ सेंटेंस। समझ गया, क्योंकि यह आपका रूट है, यह आपका रूट है, समझे। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं शुड हैव। अब देखिए यहां पर हम स्ट्रक्चर थर्ड नंबर जो दिए थे वहां पर हमारा क्या था, बस यहीं पर हमारा प्रयोग हो गया था हैव और प्लस अदर वर्ड। आपको अच्छे से याद होगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देख भी लीजिए। और अगर आप कॉपी कलम खोल के नहीं बैठे हैं तो जल्दी कॉपी कलम खोल के बैठ जाइए और नोट करते रहिए। आप यह समझिए ना कि मैं अपने ऑफलाइन के बैच में पढ़ रहा हूं, क्योंकि यह मेरा सीरीज है, डे
10वां दिन है फुल 12th ग्रामर सीरीज का, और ये सीरीज के अंतर्गत मैं टोटल ग्रामर वह देने वाला हूं जो कि आपके 12th के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को धड़ाक से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में भेज करके बताइए कि अरे यार क्या क्लास चल रहा है यहाँ पर, आओ जुड़ो देखो, समझे। तो हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वाला शुड हैव। तो जब बी मीन्स आपका देख रहे थे कि बी मीन्स क्या होता है, होना, बी मीन्स होता है होना, और हैव मीन्स क्या होता है, पास होना, पास होना। कितना इजी है। तो जब यहां पर बी लगा था तो होना चाहिए बोला जा रहा था, जब यहां पर हैव लगा है तो पास होना चाहिए बोला जाएगा, पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब देखिए, अब यह पास होना चाहिए का बोध तभी तक देगा जब तक उसके जस्ट बाद अदर वर्ड, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो अभी देंगे उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई होगा। तो इसके जस्ट बाद हमारा अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर अब बताइए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में कार्य V1 के रूप में कार्य कर रहा है। चलिए मिलते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल, अब जैसे बोले कि सीता के पास, सीता के पास कार होनी चाहिए, सीता के पास कार होनी चाहिए, सीता के पास कार होनी चाहिए। तो आपको सिंपल जब बोला गया कि पास होना चाहिए तो आपको सिंपल यह बात दिमाग में लेके आना है कि पास के लिए हैव और चाहिए के लिए शुड, तो शुड हैव प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हम इजी रूप में करेंगे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, सीता शुड, सीता शुड हैव अ कार, सीता शुड हैव अ कार, सीता शुड हैव अ कार। तो यह जो आपका हुआ स्ट्रक्चर, इससे भी अनेकों बनाइए। आपके पास यह होना चाहिए, उसके पास वो होना चाहिए, मोहन के पास फॉर्च्यूनर होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, आपके पास 2 घोड़ा होना चाहिए। इस तरीके का अनेकों सेंटेंस बनाइए इस स्ट्रक्चर से फॉलो करके। हर एक फैक्ट दे रहा हूं बाबू जो कि अब तक आपको मिला नहीं होगा। अभी इसके बाद से और आपको बताने वाला हूं किस किस सिचुएशन में आपका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट यह हो गया। नेक्स्ट आपका प्रयोग होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यह वाला स्ट्रक्चर यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सर यहां पर आप लगाए हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन बोलते हैं कि मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है। बिल्कुल आता है। तो V1 के रूप में देखिए, यह V1 के रूप में यह काम कर रहा और V3 के रूप में यह कार्य कर रहा। अब बोलिएगा V3 सर क्यों आया, जब यहां पर V3 आया तो V3 के पहले हैज हैव हैड का प्रयोग होता है, और लेकिन यहां पर अगर जब हम हैज लगाते तो वह प्रयोग होता आपका V5 के रूप में, हैड लगाते तो V2 के रूप में, तो इसीलिए यहां पर हैव लगा। समझ गया। तो इसके लिए यह V1 के रूप में कार्य कर रहा और इसके रूप में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा। चलिए उतने ज्यादा वर्ब के रूप में हर एक बातों को आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास किया। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं आज एग्जांपल यह किस तरीके से होगा। इसमें यह होगा कि यह होना चाहिए था। जैसे बोले कि चाहिए था, आपको घर जाना चाहिए था, आपको घर जाना चाहिए था। अब जाहिर सी बात है कि इसमें लग रहा है ना कि पछतावा के भी बात हुआ है, आपको घर जाना चाहिए था। तो जब इसमें आए चाहिए था जैसे शब्द का प्रयोग आ जाए सेंटेंस के अंदर, उस सिचुएशन में आपको तुरंत यह वाला अप्लाई कर देना है, यू शुड हैव गॉन होम, यू शुड हैव गॉन होम। आपको घर जाना चाहिए था, आपको विद्यालय जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। अब मुझे बाजार जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू मार्केट। इस तरीके से आप अनेकों सेंटेंस को बना सकते हैं। समझे। यह 4 जो आपका स्ट्रक्चर था वह मैं देने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं शुड का नेक्स्ट यूज। शुड का नेक्स्ट हम यूज आपको मोरल ड्यूटी के रूप में भी प्रयोग होता है। आपके नैतिकता अर्थात जो आपका कर्तव्य होता है उस सिचुएशन में भी शुड का प्रयोग होता है। शुड इज यूज इन द सेंस
ऑफ मोरल ड्यूटी, अर्थात मोरल ड्यूटी के रूप में भी हमारा क्या होता है, हमारा शुड का प्रयोग होता है। मोरल ड्यूटी अर्थात जो हमारा कर्तव्य होता है उस सिचुएशन में भी हमारा क्या होता है, शुड का प्रयोग होता है। कर्तव्य क्या होगा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बात मानना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। यह हमारी क्या है, यह हमारी क्या है, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, करनी चाहिए। अब देखिए इसमें हमारा क्या है, यह हमारा नैतिकता है, यह हमारा कर्तव्य है। और जब हमारा कर्तव्य का बोध करे तो उस सिचुएशन में हमें सिंपली अप्लाई करना है शुड। और इसके लिए स्ट्रक्चर जो बनेगा वह बनेगा यह सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यह स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और इस स्ट्रक्चर से हम बना देंगे। हमें तो वी शुड क्या करना चाहिए, V1 क्या है, सेवा। यू शुड सर्व, किसकी सेवा, अपने देश की, तो हमें है तो आवर कंट्री। यू शुड सर्व आवर कंट्री, यू शुड सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। तो जब भी किसी नैतिकता की बात हो, किसी नैतिकता की बात हो, उस सिचुएशन में हमें आसानी से क्या किसका प्रयोग करना है, शुड का। समझ पा रहे हैं, ध्यान से समझ करिए। नेक्स्ट यूज देखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट यूज हमारे प्रयोग करते हैं शैल के पास्ट फॉर्म में, हम प्रयोग करते हैं 6 नंबर। शैल के पास्ट फॉर्म में, शैल के पास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। शुड इज यूज इन द सेंस ऑफ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, अर्थात यह जब होगा, यह किसका होगा, शुड, अर्थात यह जब भी यह प्रयोग होगा वह पास्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे, किसमें, शैल के पास्ट के रूप में। और जैसे हो गया तो ही सेड दैट रमन शैल गो टू मार्केट, रमन शैल गो टू मार्केट। यह आपका एक सेंटेंस हम देने का प्रयास किए। यह एक सेंटेंस जब आपके पास है तो आपको यहां पर देख रहा होगा कि फर्स्ट वाला हमारा क्लाउज जो है डैट से पहले यहां पर V2 यूज हुआ है, क्योंकि यह सेड जो है वह V2 है। तो जब इधर V2 अर्थात यह सिंपल पास्ट, क्योंकि V2 जो होता है वो सिंपल पास्ट के अंदर होता है, तो आने वाला भी हमारा क्लाउज किस में होगा, सिंपल पास्ट। लेकिन यह जो होता है वह क्या होता है, फ्यूचर। तो यहां पर फ्यूचर न लग के यहां पर प्रयोग हुआ शुड, और यह जाकर के सेंटेंस आपका राइट होगा, यहां शैल हट के शुड होगा। तो शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के पास्ट फॉर्म में भी किया जाता है। तो यह आपका था टोटली रूप से शुड का हर एक यूजेज, जो कि आप तक मैंने पहुंचाने का काम किया, और आशा करता हूं कि इससे आप आसानी से उन सारे बातों को समझ पाए होंगे। और यदि आप समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक तुरंत कीजिए, अच्छा लगा होगा तो चैनल भी सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे कंटिन्यू रूप से डे बाय डे आपका फुल 12th ग्रामर सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि आप तक पहुंचने का जरूर पहुंचेगा, समझे, और मैं पहुंचाने का प्रयास भी करूंगा। और साथ ही साथ आपके बीच बीच में स्पोकन का वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।